बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स में यूजेस ऑफ सॉल्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी हम तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ MCQ हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है वो है डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। यह क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, हु पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो फिर आप बताएंगे इन अर्ली 19th सेंचुरी स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, organic compounds could not be prepared in laboratories because they were supposed synthesized under the influence of a mysterious force called vital force inherent only in living things। यहाँ तक इस पेज पर कुछ MCQ भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड ऑर्गेनिक signifies life। लेवाइजर show that compounds obtained from the plants were often made of carbon, hydrogen and oxygen, while compounds obtained from animals contain elements carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, etc. In early 19th century, Swedish chemist Jacob Berzelius put forward the vital force theory। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। या ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज निगेटेड। तो फिर आप इसका आंसर बताएंगे यहाँ से, द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर डेथ बिलो इन 1828। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पेज पर कुछ MCQ भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर डेथ बिलो इन 1828 व्हेन वुलर synthesized the first organic compound urea from inorganic substance by heating ammonium cyanate। Vital force theory was further negated by Kolb 1845 when he prepared acetic acid in laboratory। इस पेज पर जो इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर दो फार्मूले हैं, एक अमोनियम साइनेट का फार्मूला है और दूसरा यूरिया का फार्मूला है। ये दोनों फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, इनके आपको नाम आने चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स etc। यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये डेफिनेशन एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जाती है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेल भी बताई गई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच
कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज़ एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये लाइन भी आपने याद करनी है। इस पेज पर जो आपसे MCQ पूछा जा सकता है वो ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बॉक्स में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट नेफ्थलीन। तो फिर आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेफ्थलीन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ की जाती है नेफ्थलीन, तो इसका आंसर आप बताएंगे यहाँ से, इट इज़ यूज्ड इन मोथबॉल्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द क्लॉथ्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ फार्मूले ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूले हैं वो 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला, नंबर 4 डॉट क्रॉस फार्मूला। ये चारों फार्मूलाज एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग पेपर में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव एग्जांपल, डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला गिव एग्जांपल, व्हाट इज़ मेंट बाय कंडेंस्ड फार्मूला, डिफाइन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की चारों टाइप्स पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली टाइप है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन स्टार्ट होगी यहाँ से, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ तक। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जाम्पल दी गई है, वो एग्जाम्पल आपने यहाँ से यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ तक। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला की एग्जाम्पल दी गई है। इस पेज पर कुछ MCQ भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10. Butane is made up of carbon and hydrogen atoms. Each molecule of butane consists of 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. Structural formula of a compound represents the exact arrangement of the different atoms of various elements present in a molecule of a substance. In structural formula, single bond is represented by single line, double bond by 2 lines, and triple bond represented by 3 lines. Organic compound have same molecular formulae but different structural formulae. यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला की एग्जाम्पल दी गई है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो फिर आप N-ब्यूटेन का फार्मूला भी बताएंगे और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताएंगे। नेक्स्ट टाइप है कंडेंस्ड फार्मूला। इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक आपने करनी है। ये डेफिनेशन एज अ MCQ भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मूला डेट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन इज कॉल्ड द कंडेंस्ड फार्मूला। ये कंडेंस्ड फार्मूला की एग्जाम्पल है, ये भी आपने करनी है। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक, और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का सेकंड नेम है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, डिफाइन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, या इस तरह आ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला गिव एग्जाम्पल। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक करेंगे। ये डेफिनेशन भी MCQ के तौर पे आ सकती है, द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the various atoms in one molecule of the organic compound is called
डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इस पेज पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की एग्जाम्पल दी गई है। प्रोपेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बताया गया है और ब्यूटेन का भी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बताया गया है। ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, राइट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो फिर आप प्रोपेन का फार्मूला बताएंगे और जब ब्यूटेन का पूछा जाएगा तो फिर ब्यूटेन का बताएंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ फार्मूला को डिटेल से डिस्कस किया। खुदा हाफिज़।